हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं दिलकुश सर आप सभी को आज 6.1 जो रेखा और कोण है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ चुका था। अब बारी है सवालों की। पहले बताया गया था आप लोगों को जो एक सीधी रेखा होती है, एक सीधी रेखा, उस पर कितने अंश का कोण बनता है? 180। एक सीधी रेखा पर सदैव 180 अंश का कोण बनता है, उसे ऋजु कोण कहते हैं। अब जो हमारा प्रश्न है, आकृति हमारे व्हाइट बोर्ड पर है। प्रश्न नंबर 1 में कहा है, निम्नलिखित आकृतियों का अध्ययन करते हुए यदि कोण AOC प्लस कोण BOE, कोण AOC, कोण AOC, ए वाला कोण AOC प्लस कोण BOE, कोण BOE बराबर 70। मतलब दो कोणों को मिला करके 70 अंश दे दिया है। दो कोण मतलब एक इस तरफ वाला कोण और इस तरफ वाला कोण, दोनों कोणों को मिला के कितना दे दिया है? 70। ये बता दिया है कि कोण AOC दिख रहा है, AOC, और इधर BOE, ये दोनों का योगफल कितना है? 70। ये हमको प्रश्न में दे दिया है। और आगे दिया गया है कोण BOD बराबर 40 अंश, कोण BOD। दूसरे में दिया कोण BOD दिख रहा है। BOD कितना दिया गया है? 40 अंश। BOD बराबर 40 अंश। अगर यही DOG होता गड़बड़ हो जाता मैटर ना, लेकिन कहा दिया है BOD। यहाँ से BOE दिया गया था। अब यहाँ से दे दिया गया कोण BOD बराबर 40 अंश। अब हमें ज्ञात करना, जो हमसे पूछा है, ज्ञात करना है यहाँ से कि तो कोण BOE, कोण पहला ज्ञात करना, कोण BOE, कोण BOE कहाँ है? BOE यही है, कोण BOE ज्ञात करना है। और दूसरी स्थिति में ज्ञात करना है, दूसरी स्थिति है प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती कोण COE। प्रतिवर्ती का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई एक कोण दे दिया गया इसे 40 अंश, कितने अंश का? 40 अंश। अब इसके इधर ही बाय वाला भाग, जो बाय कोण लिखाया गया था, प्रतिवर्ती मतलब बाय, आंतरिक अगर 40 दिया तो यही बाय वाला भाग वाला कोण कितना होगा? वही प्रतिवर्ती कोण होता है। यही होता है प्रतिवर्ती कोण। अब आगे देखो, सबसे पहले हमको BOE ज्ञात करना है। BOE ये वाला भाग हमको चाहिए, कितना होगा? अगर इस पूरी रेखा पर कितने अंश का कोण, रेखा दिखाई दे रही है, यहां से प्रमाण लगाओगे, रेखा AB पर, रेखा किस पर? रेखा AB पर, रेखा कौन सी? AB, रेखा AB पर, AB दिख रही है ना? इस पे कौन कौन सा कोण बन रहा है? अगर इसको हम मान ले x, इसको क्या? और इसको y, और इसको कौन सा? z मान सकते हैं। ये कोण x हो गया, ये वाला कोण y हो गया, ये वाला कोण z मान सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इस रेखा पर कितने अंश का कोण? एक x बन रहा है, एक y बन रहा है, एक z। और पूरी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180। अगर तीनों को मिलाएंगे कितने के बराबर होगा? अगर तीनों को मिला दिया जाए तो कितने अंश के बराबर होगा? 180 अंश के बराबर होगा। यहाँ से देखो कोण x
प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर कितना होगा? मिला दो, कोण एक्स चाहे वो इसे एक्स से लिख दो प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 अंश होगा ना। कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर 180 अंश हो गया। अब यहाँ से देखो कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। AOC कितना है? x है और कोण BOE की कितना है? z, अर्थात x प्लस जेड बराबर कितना है? इसमें x और z दिख रहा है, इसको एक साथ लिख सकते हैं x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 180, केवल स्थान बदल दिया गया। अब x प्लस जेड बराबर कितना है? x प्लस जेड बराबर इसके स्थान पर 70 लिख सकते हैं प्लस वाई बराबर 180 अंश। अब देखो 70 प्लस इधर जाएगा, y बराबर 180 अंश माइनस 70 घटा दो कितना आएगा? 0 में 0 गए 0, इधर 8 में 7 गए 1 बचा 110, अर्थात ये y कितना आ गया? 110 अंश ये मिल गया। लेकिन हमको तो ज्ञात करना था कोण BOE अर्थात जेड को ज्ञात करना था, जेड को ज्ञात करना था ना। अब यहाँ से देखो, अगर अब की बार रेखा ले ली जाए C और D, कौन सी रेखा? C और D। यहाँ से ले लो रेखा CD पर, इस पर रेखा CD, ये रेखा दिख रही CD, इस पर कौन कौन सा कोण बन रहा है? 110 अंश का कोण, जेड का और 40 का, तीनों को जोड़ेंगे किसके बराबर होगा? सीधी रेखा, इस पर कितने अंश का कोण बनता है? 180, तीनों को मिलाओ 110, या y है, नाम दिया गया y, इसको z, इसको कुछ नहीं दिया गया w मान लो, y z w, यहाँ से जोड़ दो y z w बराबर 180, क्योंकि एक सीधी रेखा बनी है, सीधी रेखा कितने अंश का कोण? 180 अंश का कोण हुआ। y का मान कितना रख दो? 110 प्लस जेड, जेड तो ज्ञात करना है, कोण BOE जेड है, यही जेड ज्ञात करना है, प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू का मान 40 बराबर 180। अब देखो 40, 110 और 40 जोड़ लो, जेड प्लस जोड़ो कितना होगा? 0, 5 4 1 5, ये है 100 बराबर 180, एक प्लस इधर जाएगा, जेड बराबर 180 माइनस 150 घटा दो, 180 में 50 घटाओगे 130, इधर 30 अंश आ जाएगा, 0 में 0, 8 में 5 गए 3, 1 में से खत्म, अर्थात कोण जेड बराबर कितना आ गया? 30 अंश। कितना अंश? 30। अर्थात कोण BOE बराबर कितना आया? 30। BOE बराबर कितना आ गया? 30। यही तो हमको ज्ञात करना था, एक पता चल गया। अब दूसरा कहा है प्रतिवर्ती कोण, दूसरे के लिए, किसके लिए? दूसरे प्रश्न के लिए, इसी में कहा दिया है कोण COE, कोण COE का प्रतिवर्ती, कोण COE का प्रतिवर्ती। अब की बार हमें कोण COE का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। COE कहीं दिख रहा है? COE COE यही भाग है, यहाँ पे अगर हम इसको उठा लें ऐसे ही है। अब देखिए नीचे की रेखा मत की, तो AC हो गया, ये वाला O हो गया, ये वाला E, यही है COE, दिख रहा है ना? COE। यहाँ पे कितने अंश का कोण बना है? 110 अंश का है। अब आंतरिक वाला जब दिया है तो हमको यही बाएं वाला प्रतिवर्ती का मतलब बाएं वाला कोण यही ज्ञात करना है। अच्छा, एक वृत्त में पूरे कितने अंश का कोण बनता है? 360। एक वृत्त में पूरे 360 अंश का कोण बनता है। यहाँ से पूरा जो सर्किल होगा कितने अंश का होगा? 360। यहाँ से जब इसका प्रतिवर्ती निकालना है तो 110, अगर पूरे वाले भाग में से 360 में से अगर इस छोटे वाले भाग को घटा देते यही बचेगा। यहाँ से लिखोगे
कोण COE का प्रतिवर्ती बराबर 360, मतलब पूरे में से इस छोटे वाले भाग को घटा दो। 360 माइनस 110 घटाओ, कितना आएगा? 0 इधर घट गया, इधर 6 में से गए 5, इधर 3 में से गए 2, 200। अब तुमसे कोई पूछे 110 अंश का प्रतिवर्ती कितना होता है, क्या बताओगे? 250। कितना सिंपल था ना? आया समझ में? ठीक है।